दिस इज द सेम टीम that did चेक कर, जो गाना शुरू की होती है लाइन कि लाइफ तेरे यार दी रकाने होई पई है समझ तो बाहर दी रकाने। हाँ जी, दिस वाज शॉट इन सिडनी, दुबई, लंदन एंड LA। रफ्तार भाई को मैं मिला था प्रिंस के गाने के शूट, स्ट्रॉन्ग ड्रिल सॉन्ग, एंड वो सिडनी अंडरग्राउंड ही शूट किया था। सिमिलरली विद पैराडॉक्स, आई मेट पैराडॉक्स। आपका लहजा बता रहा है कि आपकी दौलत नहीं। नाउ गाना आ रहा है माय लाइफ बी लाइक, हाँ जी। इसके पीछे आइडिया क्या था? व्हाट वाज दैट basic soul idea? So generally, you're always in the studio trying to jam and trying to work on new ideas. This is the same team that did Check Kar. जी So we were making a few songs, and then I think there was one line जो गाना शुरू की होती है लाइन कि लाइफ तेरे यार दी रकाने होई पई है समझ तो बाहर दी रकाने। तो आई वाज लाइक दैट्स अ वेरी क्रिएटिव वे ऑफ पोर्ट्रेइंग कि यार मेरी लाइफ ऐसी है कि मेरी समझ से बाहर है जी। तो आई थॉट लेट्स वर्क ऑन दिस थ्रेड। तो वी मेड अ वेरी रफ स्क्रैच, एंड इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉन्ग, इट्स नॉट एन एवरेज स्ट्रक्चर जी। तो जब वो डमी बनी तो मेरे फोन में थी और मैं दुबई शो करने के लिए गया था। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली वी वेंट फॉर शॉपिंग, वी बॉट अ फ्यू क्लोथ्स, फिर शो किया। तो हम BTS शूट कर रहे थे। तो मेरे कैमरे में जो कैमरा टीम, my assistant director, he was like, "Paji, give us a song जिस पे हम ये vlog बना दें।" अच्छा। तो मैं गाने पे जे मैं ये गाना भी विच पे। So he actually ended up editing the song, which was BTS for some other thing. BTS on this song, and when we saw the video, I was like, "This goes perfect with it." बिल्कुल। But then obviously that was just a rough scratch. So then I had my Australia tour. So we did a little bit of shoot over there. फिर थोड़ा अमेरिका का। So we worked it around in such a way that it's still a music video, but it has that element of authenticity of lifestyle, but then obviously it's blown out. But so ऐसा था ये गाना, so it came very organically to us. Okay. And I personally love the song. You know, आप अपने कुछ गाने होते हैं जो regularly सुनते रहते हो, ये उनमें से एक है। उनमें से ये गाना, because I love the melody, and I think Simar Kaur has done a fantastic work. She brought in a female perspective to the song as well. बिल्कुल, मतलब ये पूरे अलग अलग कॉर्नर्स में शूट हुआ है। हाँ जी, this was shot in Sydney, Dubai, London and LA. 4 continents. हाँ, 4। Amazing. Old money, इसमें एक word है, इसका मतलब क्या होता है? What does old money mean? So we were listening to a few songs. Central C का गाना था, उसमें ये reference था old money का। तो you know old money is कि जो जद्दी पुश्ती जो inheritance में जो आता है, inheritance में जो है old money पैसा। तो वो लड़की को कह रहा है कि यार कि जो आपका इनहेरिटेड मनी है, हमारा तो न्यू मनी है, अभी अभी आ रहा है, हमने कमाया। So I think that was to basically to empower, you know, the boys who are working really hard. Boys जो कह रहे कि क्योंकि there is a very big conflict कि old, यार आपने वो लाइन ही सुनी कि आपका लहजा बता रहा है कि आपकी दौलत नहीं है। हाँ, तो फिर क्या हो गया? नहीं है भाई, अभी कमाई है, नई दौलत में पैदा हुए, फिर क्या हो गया? सो आई थिंक दैट वाज द अप्रोच कि यार यू नो ये नया, हाँ, जो लोग सेल्फ मेड हैं वो नहीं आए दौलत से, वो क्या करें? बिल्कुल। तो आई थिंक दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट टू इट। वेरी इंटरेस्टिंग पिक। यस मेरे को वो वर्ड लाइक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग। सो यू नो ओल्ड मनी हैज बिकम लाइक अ cool thing. Old money is cool thing, but what about the people who didn't have old money? That should be cool. हाँ, न्यू मनी कूल होना चाहिए, अभी कमाया भाई। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली पहले तो बंदा दिखाता भी है, like you know, you're just celebrating money. Eventually that becomes old money, and then yes, you okay fine. You become accustomed to it. हाँ जी। आप बहुत सारे कोलैब्स भी करते हो। हाँ जी। आपने रफ्तार के साथ किया है, पैराडॉक्स के साथ किया है, जी। काफी कोलैब किए हैं। तो जब ये कोलैब्स होते हैं तो उसका आप मेरे को बताइए फ्रेमवर्क, वो स्टूडियोज ही लाइनअप करते हैं कि आप सिलेक्ट करते हो? क्योंकि आई थिंक the songs that I've collaborated, I own the masters, so I'm an independent artist. So जी, मेरी गाने थे वो, लेकिन अप्रोच आप करते हैं। रफ्तार भाई को मैं मिला था प्रिंस के गाने के शूट पे। So Prince did a song for a record label. जी। And Prince is a very good friend of mine. तो उसने वो गाना था और वो he was meant to do the song with me, and then साल 1.5 साल उस गाने पे बात नहीं हुई। एक दिन हम बैठे थे, मैंने यार उस गाने का क्या हुआ जो हमने करना था? वो कहता यार वो तो रफ्तार भाई के साथ कर रहा हूँ मैं कह मैं तो लगे आपा कर रहे हैं, कहता वो वर्स तू कर देगा, आर यू ओके विद इट? हाँ मैं भी कर दूं। हम तीनों ने वो गाना कर दिया। दैट्स व्हेन आई मेट रफ्तार एंड वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स, एंड ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय।
And उसके बाद I did another drill song which was very strong drill song, and वो सिडनी अंडरग्राउंड ही शूट किया था, वहीं का म्यूजिक प्रोड्यूसर था. It was super raw. So I thought that if Raftaar comes in with his energy तो अच्छा लगेगा, because he does amazing job in drill. Yeah. So it was very organic. Similarly with Paradox, I met Paradox. The song was ready. Checkar was even edited. Yeah. And right before it went live, I spoke to Para, and then he did an amazing verse on Checkar. So it all happened organically. And most of my collabs have happened with people that I know, and people that I don't text specifically like go कि इस गाने पे ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा. I don't think that works either. बिल्कुल. But you obviously have to have like a personal connect. Yeah. वो I think जरूरी होगा, because आप energy भी match करनी चाहिए. आपका genre क्या है? That is more important than how many followers you have. Yeah. That's what Very I important. believe. A lot of times you try and put two and two together कि यार this is a successful artist, this successful artist, numbers Mix blow कर जाएंगे. But sometimes it's more कि energy क्या है, how passionate the other person is. Honesty कितनी है. बिल्कुल. तो अगर हम collaboration की बात करें, dream collab क्या है? If you have to. भाई dream collab मेरी होगी. अभी होगी. हो चुकी जी. हाँ जी. I worked with Bohemia Paji. I wanted to work with him, and we did a song called True Flex, and it was amazing. It was shot very similarly to My Life Be Like. My Life Be Like भी मैं दुबई शो करने गया था, and then that's where the idea popped up, and we shot most of the bits there. Similarly, I spoke to Bohemia Paji, and वैसी पहली बार बात हुई गाने के regarding, and he was coming to Dubai, and he was like कि आप भी आ जाओ. So I went there, I met. He was so sweet, he was so humble. तो उनके साथ एक पूरी इवनिंग हमने स्पेंड की, और उसी को हमने डॉक्यूमेंट किया, and that's the music video of the song. And he must be your childhood hero like that. हाँ. बोहेमिया पाजी को तो सुन के बड़े सभी वो तो ट्रेल ब्लेजर है ना. बहुत सारे मतलब यूथ जो होती है लिरिक्स को, जैसे मेरे ऑफिस में बहुत जेंजी लोग हैं, वो बजाते रहते हैं लाइन से पंजाबी गाने, और फिर वो मतलब इनवाइब कर लेते हैं अपने अंदर. एज एन आर्टिस्ट जब आप लिखते हो या एक गाना बनाते हो, आपके दिमाग में क्या रहता है, एक कोर पॉइंट की ये अब पूरी यूथ सुनेगी, तो एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है ना कि ये सब चीजें लिखनी चाहिए. तो आपके दिमाग में क्या चलता है उसका? सीपा जी, so उसको मैं bifurcate कर देता हूँ. Like I would do a song like Checkar, which is a commercial song, and then I'll do a song like We Made It, जो गाना motivational होगा. And then I'll do maybe a song called True Flex, and then I'll do a song called नी कुड़िए तू, जो लड़कियों के लिए motivation होगा. So content pieces तो हम bifurcate करते रहते हैं. I made a song called ना जट्टा ना, जो farmer suicide पे था. तो rather than just एक flamboyant lifestyle के साथ साथ you talk about the tragedies, you talk about the traumas that our people are suffering. Correct. तो commercial में तो कई बार वो चीजें fit नहीं हो सकती. So you consciously उनकी packaging भी different. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर गाने में, अगर कोई commercial गाना भी है, like most of my songs would have a gym reference to it. Most of my songs would have a reference to hard work, would have a रेफरेंस टू हसल. बिल्कुल. अगर सेलिब्रेशन का गाना है, उसमें मैं कोशिश करूंगा मेहनत की बात करने की, और अगर मेहनत का गाना है, उसमें भी थोड़ी सी सेलिब्रेशन की बात करूंगा. सो दैट इवन इफ you're feeling low and you're listening to a song that would motivate you, उसमें भी थोड़ा ऐसा हो जो आपको पॉजिटिव करे. बिल्कुल. और अगर आप फुली पंप्ड हो, तो वो आपको एक रिमाइंडर कॉल भी है कि ये मेहनत भी करनी है. So I think that those are our core values that we sort of work with. Wow, that's a very nice balance. Sat Sri Akal ji, this is Pramesh, and you're watching me on Mama Razi.